हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर हम FEC बिल कैसे बनाएंगे, उसके लिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि सबसे पहले आपको जो कार्य करना है वो कार्य करना है आपको वर्क फ्लो मैनेजमेंट। मतलब आपको वहाँ पे मेकर चेकर अप्रूवर बनाने थे FEC बिल के लिए एंड वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आप FEC बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम आज सेकंड स्टेप की बात करेंगे, वेंडर रजिस्ट्रेशन हमें किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पर DDO लॉगिन करना है। DDO लॉगिन करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको नीचे एक स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, आपको ऑप्शन मिलेगा कोर DE का। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कोर DE पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है उसका कंप्लीट वीडियो मैंने कल बना दिया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब कोर DE का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो रोल ओपन है वो है मेकर। मेकर रोल में हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, बट मैं एक बार आपको अप्रूवर रोल करके बता देता हूँ कि यहाँ पे अप्रूवर रोल का क्या है, कार्य क्या है। यहाँ पे आपको, अगर आप पहली बार आप यहाँ पे मेकर चेकर बनाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अप्रूवर रोल ही मिलेगा, मेकर चेकर नहीं मिलेगा। तो आपको अगर वापस से वर्क फ्लो में एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे वर्क फ्लो मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, मैनेज असाइनमेंट पे आपको क्लिक करना है, प्रोसेस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। FEC वेंडर रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए आपको यहाँ पे ये मेकर चेकर अप्रूवर बना लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे FEC बिल पे क्लिक करेंगे। FEC के लिए आप वर्क फ्लो कन्फिगरेशन करें तो यहाँ नेम आ जाएंगे, आपको सिंपल चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका वर्क फ्लो हो जाएगा मेकर चेकर एंड अप्रूवर का। इसी तरह वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे एम्प्लॉइज के नेम खुल जाएंगे, DDO का नेम आ जाएगा, वो भी आप यहाँ से मेकर चेकर अप्रूवर बना सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे कि हमें वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी वेंडर रजिस्ट्रेशन की मेकर से, तो हमें यहाँ पे रोल में सेलेक्ट करना है मेकर, क्योंकि अगर आपने DDO को ही यहाँ पे मेकर चेकर अप्रूवल बनाया है वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसकी ही ID से आपको यहाँ पे ये सारा कार्य करना है। तो मेकर रोल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे, जैसे मेकर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे FEC बिल्स का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, वेंडर मैनेजमेंट का आ जाता है। अभी हम बात करेंगे वेंडर रजिस्ट्रेशन की, तो वेंडर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन का। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रोसेस दी गई है। SN नंबर, SN नंबर क्या होता है? संस्था आधार नंबर होता है ये। हम इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें एक आधार नंबर प्राप्त होता है जिसे SN नंबर कहते हैं। ये सभी फर्म्स का होता है अधिकतर, साथ ही साथ आजकल गवर्नमेंट स्कूल का भी होने लग गया है। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं उनका भी SN नंबर आपके पास होगा। एंड GST नंबर, जो भी फर्म्स रहती है उनका GST नंबर होता है, GST डिडक्ट होता है तो उनके पास GST नंबर जरूर होता है। साथ ही साथ नन ऑफ दीज, अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। प्रोसेस सबकी सेम ही रहने वाली है। आज हम बात करेंगे GST नंबर से। मान लीजिए कोई फर्म है, उसका आपके पास बिल है एंड आपको उसका वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पे GST नंबर पे क्लिक करना होगा। GST नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको उसका GST नंबर एंटर करना है। तो हम यहाँ पे एक बार नंबर एंटर कर देंगे। GST नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अगर फर्म्स की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है तो इसका मतलब है कि GST नंबर सही है। अगर नहीं होती है तो आपको वापस से रीचेक करना है एंड सही से यहाँ पे पुटअप करना है। यहाँ पे हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जो भी रजिस्टर्ड फर्म का नेम है वो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। फर्म का नेम आ गया है, SN नंबर नहीं है इनका, GST नंबर है वो आ गया है, GST रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, किस तारीख को इन्होंने GST रजिस्ट्रेशन किया था, पैन नंबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आ गया है ऑटोमेटिकली, एड्रेस डिटेल में डिस्ट्रिक्ट आ गया है, पिन कोड आ गया है। अब फर्म कैटेगरी की हम बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड है ये फर्म, या प्रोपराइटर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस बॉडीज है। जो भी आपके सामने ऑप्शन है आप यहाँ पे प्रोपराइटर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोपराइटर सेलेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको बिजनेस कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेगी, 3 ऑप्शंस मिलेंगे, MSME, स्टार्टअप एंड अदर्स। MSME यहाँ पे सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है यहाँ पे फर्म्स का। तो आप यहाँ पे MSME सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई स्टार्टअप ही है तो आप स्टार्टअप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों समझ में नहीं आया तो अदर पे क्लिक कर लीजिए।
प्रोपराइटर नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है, मालिक होता है कुल मिला के, जो भी उसका मालिक है। प्रोपराइटर नेम, उनका नेम डाल देंगे हम यहाँ पे। प्रोपराइटर नेम डालने के बाद आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। गुड्स है, सर्विसेज है या वर्क है। गुड्स मतलब जो भी सामान वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो गुड्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ऊपर की डिटेल सारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको इसका एड्रेस डालना है। जो भी इसका एड्रेस है वो आपको फुल यहाँ पे मेंशन करना है। हम एक बार यहाँ पे इसका एड्रेस मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ हमने इसका अब यहाँ पे एड्रेस पूरा डाल दिया है। जो भी इसका एड्रेस है वो हमने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो स्टार मार्क चीज़ें हैं वही आप मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदर चीज़ों में ना उलझें, जैसे जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है उसको फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ओनर, चेयरमैन, की पर्सन, प्रोपराइटर डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन को आपको ज़रूर फिल करना है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू डिटेल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नेम फिल करना है। जो भी इनका नेम है हम वो यहाँ पे मैंशन कर देंगे। नेम फिल करने के बाद इनका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डालना है, जो भी मोबाइल नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद इनकी ऑफिस की ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, जो स्टार मार्क है वही एंटर करें और चीज़ें ना करें। आपका भी टाइम बचेगा और ज़्यादा माइंड भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे आपने मोबाइल नंबर डाला, अब आपको वेंडर की एसएसओ आईडी आपके पास होनी चाहिए। वेंडर की एसएसओ आईडी होगी तभी आप ये कार्य कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क इस वाले ऑप्शन पे दिया गया है। अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। अब जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन, फुल एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर ये डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो इसकी डिटेल आपके पास और यहाँ पे आ गई है। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो ऐड न्यू डिटेल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी डिटेल। अब आपको यहाँ पे बैंक डिटेल मेंशन करनी है, जो भी यहाँ पे उसने प्रोवाइड कराई है। तो ऐड न्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको आईएफएससी नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है। तो हम यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देंगे, जो भी यहाँ पे हमारे पास है वेंडर का। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन करना है। ये डालने के बाद अब आपको यहाँ पे पासबुक की कॉपी अटैच करनी है, अपलोड चेक या पासबुक की, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। देखिए, आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो जब तक आप यहाँ पे अपलोड चेक या बुक या फिर पासबुक की कॉपी यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पे ये कार्य नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे वो पीडीएफ फाइल यहाँ से अटैच कर देनी है। अगर साइज इसका ज़्यादा है तो आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको सिंपल ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपने कितने कार्य कर लिए हैं, उसकी ऑनर की, चेयरमैन की पर्सन की, प्रोपराइटर की डिटेल मेंशन कर दी है, बैंक डिटेल मेंशन कर दी है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद अब आपको सिर्फ यहाँ पे रिमार्क डालना है। रिमार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वेंडर रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए या वॉट जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है एक बार, ताकि ये ड्राफ्ट के रूप में आपके पास सेव हो जाए। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द ड्राफ्ट, तो आपको यस कर देना है। तो ये आपके पास यहाँ पे ड्राफ्ट सेव हो गया। अब आप कभी भी यहाँ पे इसमें कोई करेक्शन करना चाहें तो रेफरेंस नंबर पे क्लिक करके इसको वापस से कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है करेक्शन हो गया है, एक बार और चेक करना चाहता है, तभी आपको सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पे करना है। इसके बाद हम यहाँ पे वापस से रिमार्क डालेंगे। रिमार्क हमने सॉरी पहले डाल दिया है। अब इसके बाद फॉरवर्ड टू चेकर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही फॉरवर्ड टू चेकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। प्लीज एड रिमार्क का ऑप्शन दे रहा है तो हम एक बार वापस से रिमार्क डाल देते हैं। इसके बाद हमें फॉरवर्ड टू चेकर पे क्लिक करना है। वापस मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। वेंडर रेफरेंस नंबर
हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है इसको आपको यहाँ से ओके कर देना है। मेकर से आपका काम हो गया है। अब ये कहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है, चेकर पे। तो चेकर वाले ऑप्शन पे हम चलेंगे, यहाँ पे चेकर रोल सेलेक्ट करेंगे। चेकर रोल सेलेक्ट करने के बाद वापस से चेकर का कोड ही डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे वेंडर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, माय टास्क पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक यही डिटेल आपके सामने ओपन होगी। अब आपको सिंपल इसके रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। सारी चीज़ें एक बार आपको चेक कर लेनी है जो भी इसमें फील्ड है। अगर आप इसको रिवर्ट करना चाहते हैं तो रिवर्ट टू मेकर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड टू आपको इसको यहाँ पे रिमार्क ज़रूर डालना है। रिमार्क नहीं डालेंगे तो आपको ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद फॉरवर्ड टू अप्रूवर वाले रोल पे हम क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम यस बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में हमारे पास एक मैसेज आएगा, वेंडर रेफरेंस नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये ओके हो गया। तो इसका मतलब है हमारे 2 कार्य हो गए हैं, मेकर से फॉरवर्ड कर दिया, चेकर से फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारे पास लास्ट काम बचा है अप्रूवर का। अप्रूवर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास टास्क में वैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। और ये चेकर कौन है, किससे आई है, उनका नेम भी रहेगा, जीएसटी का नंबर भी रहेगा, वेंडर का नेम भी रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ रिक्वेस्ट भी रहेगी, स्टेटस भी रहेगा। आपको सिंपल वापस से रेफरेंस नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड चेकबुक पास कॉपी भी देख सकते हैं जो भी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अप्रूव करना है, रिवर्ट करना चाहें तो रिवर्ट करना है। इसके बाद हम रिमार्क बटन यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे वापस से। अप्रूव लिख दीजिए अब आप यहाँ पे। अप्रूव करने के बाद अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट गलत है तो रिजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। रिवर्ट करना चाहते हैं चेकर के पास तो रिवर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फाइल आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो इसको आपको यहाँ पे सिंपल डाउनलोड कर लेना है। या आप डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए या कहीं भी कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है वहाँ पे कर लीजिए। जैसे इस पीडीएफ फाइल को आप देखेंगे ये थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें अकाउंट नंबर वगैरह है, तो हमने यहाँ पे ये अभी ब्लर किया हुआ है इसको। अब आपको सिंपल यहाँ पे ई साइन करना है इस पर। तो ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपके पास डीडीओ के पोर्टल पर आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी डीडीओ हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर डालना है। हम यहाँ पे एक बार आधार नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ओटीपी डालने के बाद, तो आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके पास एक वेंडर आईडी आ जाएगी। उस आईडी को आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है मेकर, चेकर एंड अप्रूवर से। साथ ही साथ जीएसटी नंबर आपके पास है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो जीएसटी नंबर से उसकी डिटेल पूरी की पूरी आपके पास ओपन हो जाएगी। पहले मेकर से रिक्वेस्ट डालेगी, चेकर से, फिर अप्रूवर से। यहाँ आपको सिंपल ओटीपी डालना है, सबमिट डालना है, वेंडर आईडी का मैसेज आ जाएगा आपके पास। फिर आपको जब भी इसको पेमेंट करना होगा एफएससी बिल प्रॉपर वर्क करने लग जाएंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो ये थी पूरी आज की प्रोसेस कि आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है IFMS 3.0 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।